अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम अपने एक और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्यू ऑप्टिक्स। हर किस्म की ऑप्टिक्स शॉप के लिए, लेंस शॉप के लिए और जितने भी आई क्लिनिक होते हैं उनके लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। ये ना सिर्फ वेबसाइट है, ये आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से आपके क्लाइंट ऑनलाइन आकर आपके पास चेक कर सकते हैं घर बैठे ही कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं और वो घर बैठे ही ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड आप देना चाहें वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा बैक एंड पे जो पैनल है, सॉफ्टवेयर है, वेब पोर्टल है, उस पर हम जाते हैं। जो बैकएंड से कंट्रोल होगा तो लॉगिन पे क्लिक करें। इसके अलावा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि हमारी तरफ से आपको प्रोवाइडेड होगा, वो आपने देना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आ रहा है कि आज की सेल कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, कितने पेंडिंग जॉब्स हैं। पेंडिंग जॉब से मुराद जो क्लाइंट आपके पास आते हैं और कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर है, इसको फाइनल कर दें और आप उनको डिलीवरी डेट दे देते हैं कि आज शाम को, कल, परसों, जब भी आप उनको डिलीवरी डेट एक दे देते हैं तो पेंडिंग जॉब, इतनी जॉब पेंडिंग है। क्रिटिकल आइटम के आपका स्टॉक थोड़ा कम होने वाला है, तो जो आपने ऑर्डर लेवल अपना बनाया होगा उसके हिसाब से क्रिटिकल अलर्ट्स बनता जाएगा। टुडे सेल, टुडे एक्सपेंस, इसी तरह जो 14 डेज रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। इससे मजीद उसके जो लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पर आती रहेंगी और इस तरह इन्वेंट्री की भी समरी आती रहेगी। टोटल फ्रेम्स कितने हैं टोटल ये, तो ये है डैशबोर्ड। इसके बाद हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। न्यू इनवॉइस, न्यू बिल बनाना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि इसकी टाइप क्या है, ये आप क्या प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं या आप रिपेयरिंग जॉब है। तो आप जो भी सेल टाइप है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली मोस्टली प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। डिलीवरी डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ये ऑर्डर अपने कब देना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि शाम किस टाइम वो आकर बाय कर लें। ऐसा जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अगर नया कस्टमर है तो पहले डिस्कार्ड करके आप यहाँ पे नए कस्टमर का नाम लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, उसकी आई की डिटेल आप लिखेंगे, लेफ्ट आई की, राइट आई की। अच्छा, अगर ये लेफ्ट और राइट सेम है, जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट की CIYL और ये सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं ये छोटा सा कॉपी पेस्ट का साइन बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो राइट आई भी वैसे ही हो जाएगी। इसलिए अगर मैं यहाँ से भी कर लूँगा तो तब भी वो राइट आई की साइड बना देगा। यहाँ पर हमारे पास बिलिंग सेक्शन आ गया कि यहाँ पे जैसे ही हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे उस नाम की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। तो आप उनके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। इसकी मजीद क्वांटिटी बढ़ानी हो, कम करनी वो आप कर सकते हैं। रेट आ रहे हैं, रेट में कोई मजीद चेंजेस करनी हो तो आप रेट के अंदर मजीद चेंजेस कर सकते हैं, तो ये सब बनता जाएगा ऑर्डर। इस तरह इसके ऊपर आपने कोई डिलीवरी चार्जेस देने हैं वो आप दे सकते हैं। कोई डिस्काउंट आपने देना है, मतलब 600 का बिल था, आप उसको 100 रुपये का डिस्काउंट देना चाहें तो 100 रुपये डिस्काउंट आप दे सकते हैं। टोटल आप पेबल अमाउंट हो जाएगी 500। इसमें से कस्टमर ने आपको 250 रुपये दे दिए और 250 रुपये आफ्टर डिलीवरी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो पेबल अमाउंट है वो 250 रुपये है। इस तरह ये हमारे पास है सेल फॉर्म। इसको आप थर्मल प्रिंटर के ऊपर भी प्रिंट निकाल सकते हैं और A4 प्रिंटर के ऊपर भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ कापीज़ 2, 3, 4 जितने आप रखना चाहें कि एक कापी आप अपने पास रख लें और एक कापी आप क्लाइंट को दे दें कि जब भी वो क्लाइंट आएगा वो पर्ची दिखाएगा तो आपको ही पता होगा कि आपका ही ऑर्डर है और किस जगह पड़ा हुआ है, कौन सी इसको प्रोडक्ट देनी है, तो सारी आप उठा के उसको दे देंगे। अच्छा, जस्ट सेव क्लोज करेंगे तो डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ सेव होगा, प्रिंट नहीं निकलेगा। और आप कहते हैं कि सेव भी और प्रिंट भी हो जाए तो आप सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S दबा देंगे तभी बिल बन जाएगा। और आप कहते हैं कि ये मैंने बिल बाय मिस्टेक बन गया या ऑर्डर कैंसिल करना है, नया ऑर्डर बनाना है, तो आप डिस्कार्ड करेंगे तो सारा बिल फ्रेश हो जाएगा। अच्छा, मैं क्लोज करता हूँ और बैक विंडो पर जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ रहा है कस्टमर। जितने आपके कस्टमर होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे और आपको पता होगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन वाला है, रिपेयरिंग वाला है, कौन सा है। इसको आप कॉल करना चाहें तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। इसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहें तो यहाँ से भेज सकते हैं। इसके अलावा ये कस्टमर आता है, ये अगर आप क्लिनिक चला रहे हैं और आपके पास कस्टमर आता है और आप उसकी आई साइड का रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी राइट आई का क्या रिकॉर्ड है, लेफ्ट आई का क्या रिकॉर्ड है। और सेम जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया तो आप यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे रिकॉर्ड भी आ जाएगा। इसके बाद हम सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा रिकॉर्ड। आगे हमारे पास है प्रोफाइल का साइन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस कस्टमर की जो डिटेल होगी, जिस तरह नैयर महबूब आ रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है, उसका बैलेंस कितना है और लास्ट एक्टिविटी मतलब लास्ट टाइम उसने आपसे कब बिल बनवाया था, लास्ट टाइम आपके पास कब उसने विजिट किया था, वो सारी चीज़ आ रही है। और सिस्टम में उसका नंबर क्या है, ये उसकी ID आ रही है। इसकी आई टेस्ट का रिकॉर्ड आ रहा है, जितनी भी दफ़ा उसने टेस्ट आपसे करवाया होगा, मतलब एक 28 तारीख को ये लेटेस्ट आ रहा है और इस तरह और भी जो रिकॉर्ड उसने करवाए होंगे उस पर आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सारे खुल जाएंगे। जिस पे क्लिक करेंगे वही रिकॉर्ड आ जाएगा। और आप कहते हैं कि वो क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एक पेज निकाल दे, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी भी पर्पज़ के लिए, वो कहते हैं मुझे आई साइट का जो मैंने आपसे करवाई है इसका मुझे प्रिंट निकाल दें, तो यहाँ प्रिंट के साइन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगेन A4 पे प्रिंट निकालना है, थर्मल पे निकालना है तो आप इस तरह उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सेल्स एक्टिविटी, सेल्स हिस्ट्री, कि इसने कब आपसे बिल बनवाया था, कब इसने आपको पेमेंट दी, वो सारी जितनी भी इसकी पेमेंट और सेल का रिकॉर्ड होगा, सेल हिस्ट्री होगी, वो यहाँ पे डेट वाइज आ रहा होगा। अगेन हर एक बिल का आप अलग से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, A4 पे और थर्मल पे निकाल सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उस सारी ट्रांजैक्शन आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी, चाहे वो डिलीवर्ड है चाहे वो पेंडिंग है, जो भी होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। सबसे पहले जैसे हमारे पास नई महबूब आ रहा है, इसने कौन से हमसे आइटम परचेज़ किया या सेल सर्विसेज हासिल की, तो इस कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डिटेल बता देगा कि ये इसने आपसे एक्टिविटी इस बिल के अगेंस्ट की हुई है, इसका बिल कितना था और उसमें से पेंडिंग कितना है वो सारा आ रहा होगा। इस तरह फिर आगे हमारे पास आ रहा है कि ये भी आपके पास मौजूद है या डिलीवर हो चुका है, इसका प्रिंट A4 पे निकालना है, थर्मल पे निकालना है, या बिल गलत बन गया इस बिल को ठीक करना है तो आप एडिट बिल भी कर सकते हैं। और याद रहे ये सिर्फ एडमिन एक्सेस पे होगा। अगर आप एक यूज़र, जिस तरह आप एक क्लिनिक चला रहे हैं या एक शॉप चला रहे हैं और आप कहते हैं कि जो बाकी लड़के हैं वो यूज़ भी करें सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा कि उनको आप लिमिटेड एक्सेस दे देंगे ताकि वो आपके बिजनेस के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें, वो सिर्फ बिल बना सकें, या अगर कोई स्टॉक आया तो उसकी एंट्री कर सकें, या कोई क्लाइंट आया तो उसकी आई साइट का डाटा वगैरह ऐड कर सकें। लिमिटेड काम जो भी आप उसको साइन करेंगे वही आ जाएंगे। ऐसा ये इसके अंदर जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, और बिल को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और अगेन बिल जो डिलीशन है वो भी एडमिन के पास ही एक्सेस है। इसके बाद आगे हमारे पास है इन्वेंट्री का रिकॉर्ड। इन्वेंट्री में हमारे पास हर एक कैटेगरी का हम अलग अलग रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह फ्रेम है, लेंस है, उसके बाद ग्लासेस हैं और सारा। हम किसी एक पे क्लिक करते हैं, फ्रेम पे क्लिक किया, ये हमारे पास जितनी भी फ्रेम्स ऐड होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। हम जैसे ही एक्शन साइन पे, ये जो हमारे पास पहले बैच का साइन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि ये एक बैच था जिसके 10 पीस आपने मंगवाए थे, 10 के 10 आपने सेल कर दिए हैं, करंट स्टॉक 0 है। इस तरह जो ये एक स्टॉक पड़ा है जिसके 50 पीस आपने मंगवाए थे, 3 आपने सेल किए हैं, 47 अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हर एक बैच का, हर एक परचेज़ का अलग अलग आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस तरह मजीद इसके अंदर मजीद स्टॉक ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें किसी भी एक प्रोडक्ट का किसी भी डीलर से, सबसे पहले आप डीलर सेलेक्ट करेंगे, जो बैच होगा, जो डेट होगी, जितना आपने उससे स्टॉक मंगवाया वो देख के, उसकी परचेज प्राइस, उसकी सेल प्राइस वो देख के ऐड करेंगे तो मजीद स्टॉक ऐड हो जाएगा। इस तरह मजीद अभी आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ऐड हैं, आप कहते हैं मजीद प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएँ तो ऐड फ्रेम पे क्लिक करेंगे, वो आपसे नाम पूछेगा या बार कोड भी आप दे सकते हैं और नेम भी डाल सकते हैं। फिर इस तरह कंपनी कि ये किस कंपनी का फ्रेम है वो आप दे सकते हैं, इसकी शेप क्या थी, इसका स्टाइल क्या था, इसका मटीरियल क्या था, साइज़ क्या था, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। और इसका आप मज़ीद ओपनिंग स्टॉक जितना आप इसको ओपनिंग स्टॉक डालना चाहें वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसकी पिक्चर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और याद रहे कि ये पिक्चर आपकी डिस्प्ले पे भी, जो आपका वेब पोर्टल होगा जहाँ से लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, वहाँ पे भी जाएगी। इसके बाद हमारे अच्छा सारे, जिस तरह मैं अभी लेंस पे क्लिक करता हूँ तो सेम उसी तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह यहाँ पर हम बैच चेक करना चाहें, मज़ीद स्टॉक ऐड करना चाहें, नाम चेंज करना चाहें या डिलीट करना चाहें, या मज़ीद अभी एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐड है, हम मज़ीद लेंसेज ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ग्लासेस जो शीशा जिसको हम कहते हैं वो, उसका स्टॉक ऐड करना चाहें, सन ग्लासेस का स्टॉक ऐड करना चाहें, सोल्यूशन का रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो आप हर एक का कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री का स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाएँ जिनसे आपने माल मंगवाया है, परचेजिंग की है, उनको हम डीलर कहते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ सारे डीलर, जितने भी डीलर्स होंगे वो सारे शो हो रहे होंगे, उनका ओपनिंग बैलेंस भी साथ आ रहा होगा कि इस टाइम रिमेनिंग बैलेंस इतना है, आज तक आपने इनसे कितनी वैल्यू का माल परचेज़ किया, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ये जो 10,000 आपका आपने माल उठाया था इसमें से आपको कितनी बचत हुई है, अभी तक 10,000 के बिल में से आपने कितनी पेमेंट लगवा चुके हैं और अभी कितनी पेमेंट बकाया है, ये सारी आप चीज़ देख सकते हैं। लेजर पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा कि जो भी आपने परचेजिंग की है वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसकी पेमेंट का रिकॉर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब कब आपने पेमेंट इसको लगवाई है। ऊपर आपके पास समरी भी आ रही होगी कि 10,000 का आपने टोटल परचेज़ किया था, 8501 रुपये आपने दे दिया है, 1499 जो है आपको बैलेंस है, और जो 10,000 की आपने परचेजिंग की है उसमें से आपको बचत अभी तक 2,000 रुपये हुई है। तो ये एक हर डीलर का अलग अलग रिकॉर्ड देख सकते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन डीलर वाइज होगी परचेज़ की वो सारी नीचे भी आ रही होगी ट्रांजैक्शन वाइज। मतलब यहाँ पे तो ओवरऑल सारे लेजर आ रहा होगा और उस लेजर की फ्रंट पे भी ट्रांजैक्शन वाइज रिकॉर्ड आ रहा होगा। इससे आगे हमारे पास है एक्सपेंस मॉड्यूल, जितने आपके खर्चे हैं, चाहे वो आप यूटिलिटी बिल हैं, चाहे वो आपके रेंट हैं, चाहे वो जो भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको आप यहाँ पे डालेंगे। कैसे कि आप इंटर एक्सपेंस में जाएंगे, जो आप एक्सपेंस करना चाह रहे हैं वो आप एक्सपेंस का यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, जितनी आप जिस कैटेगरी का आपने खर्चा किया वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और याद रहे कि अगर आप एक नई कैटेगरी, जिससे मैं कहता हूँ शॉपिंग का रिकॉर्ड में रखना चाह रहा हूँ, तो शॉपिंग का रिकॉर्ड भी मैं इस तरह यहाँ पर रख सकता हूँ। मसलन नई कैटेगरी बना लेता हूँ शॉपिंग की, तो नई कैटेगरी भी आप बना सकते हैं, और पुरानी जो कैटेगरी ऐड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ से कोई एक, तो यहाँ पर जो है वो हम न्यू भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो है वो हम एडिट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। छोटी सी नरेशन देना चाहें तो नरेशन दे सकते हैं कि ये जून का बिल था या जो भी है वो आप ऐड कर सकते हैं। सेव करेंगे तो हमारे पास बिल सेव हो जाएगा। अच्छा, मैं जिस तरह लिख देता हूँ कि जुलाई, ठीक है, बिल, ये लिख के मैं जैसे इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अच्छा, आगे हमारे पास है रिपोर्ट्स। हर तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पर शो हो रही होंगी। मसलन कि आज तक का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, सेल,
कितनी हुई है, टोटल आपने इन्वेंट्री के हिसाब से प्रॉफिट आपको कितना हुआ, मतलब ओवरऑल जितनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आएगी कि आज तक आपने प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू कितना जनरेट किया, फिर आपने जो है वो अभी तक आपने 27,650 लोगों से लेने हैं, तो ये आ जाएगा। इसमें आगे हमारे पास है कि रेवेन्यू बाय टाइप, कि प्रिस्क्रिप्शन वाइज आपको सेल कितनी हुई है, कस्टम सेल कितनी हुई है, ठीक है। और इस तरह आगे हमारे पास है आपके जो टॉप क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर आ रहे होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से जाएगा। ऐसा आगे हमारे पास है रीसेंट अनपेड की किस किस के अभी तक पेमेंट बैलेंस है, तो वो यहाँ पर आ रही होगी। इस तरह यहाँ पर हमारे पास है सेटिंग से मुराद के बिजनेस की सेटिंग हम यहाँ से करेंगे। तो सेटिंग में सबसे पहले कंपनीज आ रहा है, यहाँ पर जो कंपनी अवेलेबल है वो सारी, और अगर कोई नई आ जाती है तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो नई कंपनी भी ऐड हो जाएगी। आगे हमारे पास है जनरल सेटिंग में आपकी ओवरऑल बिजनेस की सेटिंग्स, ठीक है, वो सारी यहाँ पर आएगी। इवन के जो आपका फ्रंट एंड वेबसाइट है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसमें जाता हूँ, आप कोई भी एक पोर्टल होगा उसमें मैं जाता हूँ, मूव करता हूँ। अब यहाँ देखें मेरे पास यहाँ पर ज़ीशान ऑप्टिक्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो सेम उर्दू में ही यहाँ पर ज़ीशान ऑप्टिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप जितना भी कंट्रोल करना चाहें पूरी वेबसाइट को यहाँ से आप कर सकते हैं। कंपनी का लोगो लगाना चाहें, कंपनी की जितनी भी डिटेल है, लाइक प्रोपराइटर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका जो है वो टैग लाइन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे जो हीरो सेक्शन वेबसाइट के जो मेन वेबसाइट्स हैं, जैसे यहाँ देखें ये इमेज यहाँ पे लगी हुई है, तो देखें ये हमारे पास है। जैसे 3rd नंबर पे ये हमारे पास इमेज लगी हुई है, तो अगर आप देखें तो स्क्रॉल डाउन करें, ये हमारे पास 3rd नंबर पे ये इमेज आ रही है। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फ्रंट एंड की है या बिजनेस की है, इवन जो बिल आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसकी भी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं कि उसके ऊपर नाम क्या शो हो, लोगो क्या शो हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आगे हमारे पास है जो बिज़नेस की ऑफ़र आप देना चाहें लोगों को कि आप हमसे ख़रीदारी करेंगे तो आपको 10% 20% डिस्काउंट मिलेगा, या आप हमसे ग्लासेस बनवाएंगे, 3 ग्लासेस बनवाएंगे तो आपको जो सोल्यूशन है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। या इस तरह की कोई भी आप डील बनाना चाहें तो आप डील यहाँ से बना सकते हैं, और जो डील आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो डील आपकी यहाँ पर शो भी होंगी। आगे हमारे पास है ऑप्शन कि जितने क्लाइंट के रिव्यू, मतलब आप कहते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसके नीचे क्लाइंट के रिव्यू भी शो हों, ताकि ट्रस्ट जो भी आपकी वेबसाइट पे है उसको ट्रस्ट एक मिले कि अथेंटिक काम है, तो वो कर सकते हैं आप। इस तरह मज़ीद प्रोपराइटर के आपके बिजनेस ब्रांड पार्टनर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। मसलन कि आप गुच्ची का सामान सेल करते हैं, आप रेबैन का सेल कर रहे हैं, तो वो कस्टमर को भी आइडिया होगा कि इनके पास किस किस कंपनी का माल पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास है पोर्टल, इसकी हमने डिटेल के साथ एक वीडियो मैंने बनाई है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अंदर मज़ीद कोई ऑप्शन ऐड करवाने हो या मज़ीद इसके अंदर आप कोई सजेशन हमें देना चाहें तो हम उसको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मज़ीद आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे जो ऑफिशियल चैनल मौजूद हैं आप उनके थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।